नमस्कार, मैं निशर अंसरी वोसो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर मौजूद है और देख सकते हैं कि हमारे पीछे बोर्ड लगा राहुल गांधी जी का जन्म दिवस था और जन्म दिवस को लेकर के जो है यहाँ पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया। और धारावी की आमदार ज्योतिताई गायकवाड़ जी यहाँ पर पहुंची हुई है। आयशा खान जी ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया था। तमाम वेदांता हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है। पहली बात यह है कि वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर्स यहाँ पे है जिन्होंने चेकअप किया, ट्रीटमेंट किया, लेकिन ज्योतिताई गायकवाड़ जी खुद भी एक डॉक्टर्स है जिन्होंने बहुत सारे पेशेंटों को देखा, उसके बाद धारावी को देखा है। ज्योति जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज इस तरीके का मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, क्या लगता है कि इस बारिश के मौसम में ये हर साल ही कैंप होते हैं, लेकिन एज ए डॉक्टर कितनी जरूरत है आज मेडिकल कैंप करने की धारावी के अंदर? बहुत जरूरत है, क्योंकि अपना यहाँ स्लम का एरिया है और बहुत सारे ये इस बारिश के मौसम में इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं। सर्दी खांसी हो या उल्टी जुलाब के पेशेंट बहुत सारे बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए ये मेडिकल कैंप रखना जरूरी है। हम हमेशा रखते हैं बारिश के सीजन में। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि अपने हर एक वार्ड में हमने बहुत सारे कैंप रखे थे। इस टाइम भी अभी शुरुआत हुई है, भाभी जी ने शुरुआत की है, भाई ने शुरुआत की है और उसका उन्होंने अच्छा औचित्य साधा है। जो अपने जननायक है राहुल गांधी जी, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे ये शुरुआत आज हुई है। ज्योति जी, जिस तरीके से यहाँ पर सर्दी खांसी बुखार ये नॉर्मल बातें हैं धारावी करों के लिए, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बीमारियां होती है, जो बाईपास सर्जरी होनी चाहिए या जो हाई प्रोफाइल जो ट्रीटमेंट होते हैं, उसके बारे में भी भाई बात कर रहे थे कि वो भी हम फ्री ऑफ चार्जेस करवाने वाले हैं। तो ऐसे ट्रीटमेंट के लिए इसे आमदार आपका क्या कॉपरेशन उनको रहेगा? अभी वही बोला ना कि हमारे लोग ही है जिन्होंने ये चालू किया है कि ये बाईपास सर्जरी अभी ईसीजी का उन्होंने किया है। तो जो पेशेंट है वो चुने गए हैं और वो जो बाईपास सर्जरी होगी या कुछ सर्जरी जो होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट 10 लाख तक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी करने वाले हैं। तो ये हमारी जो शुरुआत है वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और हम धारावी के लोगों के लिए हमेशा तैयार है और हमेशा तैयार रहेंगे। आयशा खान जी, आयशा जी, मैं आपसे एक सवाल ले लूंगा क्योंकि तुमने ऑर्गेनाइज किया है राहुल गांधी जी के जन्मदिन का औचित्य साथ करके। क्या लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी का जन्म दिवस हुआ, ऐसा बहुत सारे नेताओं के जन्मदिन आते रहते हैं, तो क्या लगता है राहुल गांधी जी या और किसी नेता के जन्मदिन पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे क्या? देखिए, ये मैंने अकेले ने नहीं किया, ये हमारे नेताओं के मार्गदर्शन में, हमारी ज्योतिताई गायकवाड़ जी के और वर्षाताई के मार्गदर्शन में किया गया काम है और ये बहुत अच्छा काम है। आगे भी हम करते रहेंगे और हम तो पहले से करते हैं, ये हमारा इतिहास है जी। लड़कियां हैं और वेदांता हॉस्पिटल कोई नया नाम नहीं है, वेरी बिग हॉस्पिटल है बम्बई शहर के लिए। मैं मैम आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से आपने यहाँ पे कैंप आयोजित किया, मैं देख रहा था आई चेकअप हो रहा था और बहुत सारी चेकअप यहाँ पे, तो आपको क्या लगा इस एनालिसिस के अंदर के किस तरह की बीमारियां लोगों के अंदर ज्यादा पाई गई? कार्डियक इश्यूज ज्यादा पाए गए, हार्ट की बीमारी, मतलब लोग जिस तरीके से रहते हैं, खान पीन वगैरह जैसा है लोगों का, उसके हिसाब से मोस्टली तो हार्ट के इश्यूज ही ज्यादा है पेशेंट्स में। आज भी बहुत सारे डिटेक्ट हुए, मतलब 4-5 तो कैंप में पता ही चल गया। तो डॉक्टर, आपने कहा कि हार्ट की इश्यूज ज्यादा डिटेक्ट हुए हैं, हार्ट की इश्यूज स्लम्स के अंदर होने के क्या रीजन हो सकते हैं? नहीं है, अभी जो लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हो गई है उस वजह से ये डिसीज होते हैं। तो उस वजह से ये है, हमारे यहाँ भी लोग अच्छे खाते पीते हैं, बाहर से लोगों का ज्यादा क्या हो रहा है, बाहर का खाना जो होता है वो ज्यादा हो रहा है और यही उसका कारण है ज्यादा करके। और जो अपना व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसका भी लैक दिखाई देता है, उसकी भी कमी दिखाई देती है और उसकी वजह से ये जो होते हैं जो सब। और आप लोगों ने जो बड़ा स्ट्रेस यहाँ लाके रखा है अदानी, वो भी एक मैटर है जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा ये बातें में ज्योतिताई आपने अदानी का नाम लेकर के स्ट्रेस तो बढ़ाया है। क्या लगता है कि हार्ट अटैक का जो ग्राफ है, हार्ट अटैक होने का जो ग्राफ है, ये सिर्फ अदानी को ही मानती होगी? मैंने पहले कारण बोले और लास्ट कारण मैंने बोला जो इम्पोर्टेंट है और जरूरी है वो ये भी है कि लोगों को ऐसे लग रहा है कि हमारा घर रहेगा कि नहीं, हमारा दुकान रहेगा कि नहीं। इतना जो टेंशन वो पाले हुए, वो भी एक हार्ट डिसीज का कारण है, स्ट्रेस। ये तो यही मैं बोल रही हूँ कि ये कारण भी इम्पोर्टेंट है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी डॉक्टर मैडम ने कहा कि इतने पेशेंट अपने धारावी में बढ़ चुके हैं, तो लाइफस्टाइल के साथ साथ ये स्ट्रेस भी है। तो ये सरकार को मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगी कि आप जो स्ट्रेस दे रहे हैं, इसकी वजह से हमारे लोग बीमार पड़ रहे हैं और जो क्या कहते हैं बड़ी बीमारियां वो उनको हो रही है, तो आप उसके लिए जरूर हमको सहायता करें, ये कहेंगे। वेदांता हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर्स है, जो एक हड्डियों के स्पेशलिस्ट है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि ऐसा पॉसिबल होता नहीं है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है किसी कैंप में पहुंचते होंगे, लेकिन पहली बार मेहता जी यहाँ पर पहुंचे। मेहता जी, मैं कुछ सवाल जो है, जिस तरीके से आप लोगों का चेकअप कर रहे हो, घुटनों का, हड्डियों का चेकअप कर रहे हो, तो
सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कितने बजे से यहाँ पर आए और कितने पेशेंट्स को आपने चेक किया और किस तरह की बीमारियां और किस तरह की सजेशन उनको आपने दी? आई थिंक मेनली यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है इज अ लॉट ऑफ, यहाँ पे बहुत सारे औरतें हैं, बहुत सारे जो ओल्डर पॉपुलेशन है, दे आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ नी पेन, बहुत सारा बैक पेन है। तो मेन नी पेन, बैक पेन, एंकल पेन, ये चीजों की वजह से जनरल पॉपुलेशन को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारा आर्थराइटिस है, बहुत सारा बैक पेन है, एंड यहाँ पे देयर इज नॉट इनफ क्वालिटी ऑफ ऑफ हेल्थ केयर टू टेक केयर ऑफ देम। सो इट्स जस्ट बेटर कि एक संडे को जब सब फ्री होते हैं तो सब साथ में बैठे, एक सबका चेकअप हो जाए। सर बैक पेन की प्रॉब्लम कोई नई नहीं है, 50 एज के बाद में बैक पेन ये शुरू ही हो जाता है, ये कंटिन्यू सारे लोगों को हो रहा है, लेकिन इसका परफेक्ट सॉल्यूशन क्या है कि लोग इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं? So, हर चीज का सोल्यूशन, हर पेशेंट अलग होता है, हर एक का प्रॉब्लम अलग होता है, हर एक का सिचुएशन भी अलग होता है उस हिसाब से। बट वन थिंग जो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, अगर आप एक नॉर्मल एक एक्सरसाइज रूटीन अपने बॉडी में रखें, जो कि हमारे कंट्री में अगर आप योगा देखें, इट इज सच अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आपका बॉडी स्ट्रेच होता है, आपको मोबिलिटी आ जाती है। तो अगर ये चीज अगर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। चलिए, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने सजेशन बताया, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि आपके घुटनों का जो दर्द है, पैरों का जो दर्द है, वो योगा से जा सकता है, तो क्या नहीं लगता कि आपको डॉक्टर साहब की बातों को मान करके एक टाइल्स के ऊपर भी योगा किया जा सकता है? क्या आप उससे सहमत है क्या? हाँ, तो कंटिन्यू आप करेंगे क्या? करेंगे। ज्या प्रकारे डॉक्टर साहेबांनी सांगितलेलं आहे की पेनचा प्रॉब्लेम प्रत्येकाला असतो, पण इथे महिला बसलेली आहे, तुम्ही कशासाठी इथे आले आणि काय तुमची प्रॉब्लेम आहे? कमरचं दर्द आहे मला, घुटण्यामध्ये पण दर्द आहे। आता डॉक्टर साहेबला दाखवले, ते लिहून दिलेले दवा, ते घ्यायला सांगितले आणि एक्सरसाइज सांगितले करायला। अपने आयशा खान जी है। आयशा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इससे पहले जब जब हमने आपकी न्यूज की है बारिश के महीनों में आपके सोशल वर्क में, तो आप लोगों को फुटपाथ पे धंधा करने वालों को कभी रेनकोट बांटती हुई दिखाई दे रही थी, कभी छतरी बांटते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन ये पहला साल 2025 ऐसा है कि आपने मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। आखिर आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे मेडिकल कैंप ही करना चाहिए? मेडिकल कैंप तो मैंने बहुत किए हैं, हर साल किए हैं, बरसात के मौसम में, और वार्ड 183 में बहुत ज्यादा किए हैं। तो बारिश में अभी जो देख रहे हैं आप, महामारी के तरीके से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के पेशेंट भी आ रहे हैं। फॉगिंग नहीं हो रही है, न दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, बड़े बड़े चूहे लग रहे हैं एरिया में, बड़े बड़े मच्छर लग रहे हैं, और बारिश का पानी जमावड़ा हो रहा है। तो उसके वजह से जो लोगों को रोज की तकलीफें हो रही है, बीमारियां हो रही है, तो ये एक जरूरी लगा कि ये करना चाहिए। क्या लगता है कि एक दिन का मेडिकल कैंप कर देने से जो ये सिचुएशन आप बता रही है, डेंगू, मलेरिया, मच्छर है, ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, क्या एक दिन का मेडिकल कैंप कर देने से ये समस्याओं का सोल्यूशन हो जाएगा? ये एक दिन का मेडिकल कैंप आप देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि 2 साल 3 साल का जो दर्द लेके बैठी थी बहनें, वो आज आकर के बता रही है। एक दिन की ही कोशिश है, जो इतने पेशेंट बनकर आए हैं, बाहर तक लाइन लगी हुई है, देख रहे हैं वेटिंग में कितने, कई सालों के दर्द को लेके बैठे हैं। तो शायद मैंने कोशिश की है, एक छोटा सा दिया जलाने का काम किया है, रोशनी देखें अभी कहाँ तक जाती है। इस तरीके से आयशा खान जी ने बात की है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट का प्रोसेस जो है वो चलेगा। कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष है, यहाँ पर कार्यकारिणी अध्यक्ष है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से यहाँ पर सहभागी हुई है मेडिकल कैंप को लेकर के आयशा जी के कार्यक्रम में, क्या कैसा आपको महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से लोग अपना ट्रीटमेंट चश्मे का, चेकअप का जो करवा रहे हैं? मैं तो आयशा जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ये स्टेप लिया है कि इतने सारे लोग उसका फायदा ले रहे हैं। मेडिकल कैंप तो हर जगह रखना चाहिए ड्यूरिंग रेनी सीजन मेरे हिसाब से, ताकि छोटी मोटी बीमारियां रहती है, वायरल फीवर है, वो सब ध्यान में आ जाते हैं डॉक्टर का, और उसका ट्रीटमेंट तुरंत हो जाता है। उपाध्यक्ष भी यहाँ पर है। मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब, वेदांता हॉस्पिटल एक नामचीन हॉस्पिटल माना जाता है, और जिस तरीके से आपने कोऑर्डिनेट किया और स्पेशली डॉक्टर साहब को यहाँ पर बुलाया, क्या लगता है कि इससे भी और बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, बाईपास सर्जरी की यहाँ पर बात की जा रही है, तो क्या लगता है कि स्लम्स एरिया में इससे बड़े बड़े ट्रीटमेंट करवाने या करने पॉसिबल है क्या? देखिए, जहाँ पे आयशा जैसी हमारी कार्यकर्ता है, इतनी मजबूत स्ट्रॉन्ग, तो वो वैसे कार्यकर्ता हर जगह पे हो। मैं तो वही बोलूंगी कांग्रेस पार्टी को, हमारे अध्यक्ष को यही बोलूंगी कि ऐसे कार्यकर्ता को थोड़ी बढ़ोतरी दे और उनको आगे ले जाए। तो वो क्या है, सबको साथ में लेके चलेगी तो
पार्टी को भी फायदा होगा। क्या नहीं लगता कि ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहित पार्टी ने करना चाहिए? पार्टी ने जरूर करना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ की अध्यक्ष है वर्षाताई गायकवाड़, उन्होंने कितना काम करके धारावी को कितने हद तक आगे पहुंचाया, खुद इतने आगे पहुंची, अभी महिला अध्यक्ष है मुंबई की। वैसे ही उनकी बहन है यहाँ पे जो ज्योति गायकवाड़, वो भी अभी खासदार हुई है। वैसे ही इनको भी अगर आयशा जी को अगर सपोर्ट मिले अच्छी तरह से तो वो भी आगे चल के कुछ कर सकती है महिला के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए नाम ऊंचा कर सकती है, कांग्रेस का झंडा यहाँ पे लहरा सकती है। इलेक्शन की सुगबुगाहट है कि कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होने वाला 4 साल से कोई नगर सेवक भी नहीं है, तो कचरा गटर मीटर वाटर की जिम्मेदारी महानगर पालिका वो भी प्रॉपर हो नहीं रही है। क्या लगता है अगर आपको मौका मिला पार्टी की तरफ से कहीं नगर सेवक लड़ने का, तो क्या आप लड़ने के लिए तैयार रहेंगी क्या? हमारे नेता ने अगर हमारे को हुक्म दिया या हमको चुना कि भाई आपको लड़ना पड़ेगा, जो पार्टी का जो हमारे लिए आदेश रहेगा हम उस आदेश का पालन करेंगे। हाँ बोले तो ठीक है, ना बोले तो भी ठीक है। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता बनकर हमेशा रहने के लिए खुश हैं। लेकिन आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम और किस तरह से चलते रहेंगे उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आयशा खान जी और आप सारे लोगों ने आज के मेडिकल कैंप और राहुल गांधी जी के जन्म दिवस के ऊपर विशेष मेडिकल कैंप लिया, उसको लेकर के आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।